दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हम लोग इससे पीछे आते हैं, हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये संख्या यानी नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी संख्या दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नंबर। एक में आता है आपका वास्तविक संख्या, और एक में आता है आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में। यानी इमेजिनरी नंबर क्या है, यानी जो संख्या वास्तविक नहीं है, यानी जिस संख्या की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ऐसे संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक संख्या लिए हैं x² + 3 = 0। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, और इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग गया, √3, यानी इसका प्लस माइनस क्या हुआ, यानी -√3, यानी रूट के अंदर क्या लग गया, माइनस लग गया, इसका मान नहीं निकलेगा। यानी ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और भी इमेजिनरी नंबर को i से डिनोटेट करते हैं, जैसे 5i, 7i, 5/2i, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो हम लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग काल्पनिक संख्या क्लास 10 में नहीं पूछने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे सिर्फ। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ बता दिए संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं काल्पनिक संख्या, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग सिर्फ को पढ़ना है क्या, सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में, यानी रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में आपका जो पहला जो नंबर आता है, वो नंबर आता है आपका प्राकृत संख्या, यानी पहला संख्या क्या आता है, प्राकृत संख्या। इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर क्या है, यानी गिनती की हुई सभी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हो, यानी अनंत तक चली हो, समाप्त नहीं हो, वो सभी संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसे ये अनंत तक जाएगी, यानी प्राकृत संख्या क्या है कि जो संख्या 1 से शुरू हो और वो अनंत तक जाती हो, यानी वो कभी समाप्त नहीं होता है। सिर्फ ध्यान रखना है कि ये कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अगला जो संख्या है वो है आपका क्या, पूर्ण संख्या। जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर यानी जैसे ये प्राकृत संख्या है, अगर हम प्राकृत संख्या 1 2 3
4 5 इस तरह या अनंत तक जाएगा, उसमें हम क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें। यानी जो संख्या जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वो सभी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। प्राकृत संख्या, अनिवेश संख्या जो 1 से शुरू होती है वो अनंत तक जाती है, वह संख्या प्राकृत संख्या है। और जो संख्या मतलब 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वह संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे। पूर्णांक पे आते हैं, यानी इंटीजर पे आते हैं। यानी इंटीजर क्या है, यानी पूर्णांक क्या है। यानी जैसे हम कहें 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये क्या होगा, इस तरह आगे बढ़ते रहेगा। यानी ये क्या है, 0 से ये सभी संख्या बड़ी है और 0 से जो छोटी संख्या है ये क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो इस जो ये जो संख्या है जो क्या है, सब संख्या 0 से क्या है, छोटी संख्या है। यानी ये क्या है, 0 से छोटी है, ये अनंत तक इस तरह बढ़ते रहेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि जो 0 से जो बड़ा है और 0 से जो क्या है, छोटा है। यानी यहाँ से पूर्णांक हम कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। जो 0 से बड़ा है वो धनात्मक पूर्णांक है, और जो 0 से छोटी है, छोटा है, वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। यानी इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर और एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यानी जो 0 से दाएं ओर है वो सारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 0 से जो बाएं ओर है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। तो इंटीजर के बारे में हम लोग जान गए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, कि पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सभी धनात्मक पूर्णांक बड़ी होती है ऋणात्मक पूर्णांक से। ठीक है। दूसरा, सभी ऋणात्मक पूर्णांक छोटी होती है धनात्मक पूर्णांक से। ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। यानी सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, बड़ी होती है ऋणात्मक पूर्णांक से। दूसरा पॉइंट है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक छोटी होती है धनात्मक पूर्णांक से। और तीसरा पॉइंट है 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो हम लोग पूर्णांक को भी समझ लिए। अब आते हैं हम लोग जो चौथा पॉइंट है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ते हैं। परिमेय संख्या रेशनल
रेशनल नंबर। इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं। जिस संख्या को P अपॉन Q के यानी P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ऐसी जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। यानी क्या हम लिखें कि जिस संख्या को आप P बटे Q के रूप में लिखते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वे सारी संख्या परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के बताते हैं, जैसे 1 क्या है, पूर्णांक है, 2 भी क्या है, पूर्णांक है। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 4 क्या है, पूर्णांक है। 5 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी -2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह जितने भी संख्या आप लिख सकते हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जो आपको दिक्कत होता है वो रूट के अंदर, जैसे कुछ इस तरह लिख दिया, जैसे √4 कुछ भी लिख दिया आपको, जैसे 9, ये क्या है, ये पूछा जाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि रूट के अंदर कौन संख्या परिमेय होता है और कौन संख्या परिमेय नहीं होता है, तो ठीक है। थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 17, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 यानी 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी ये क्या है पूर्णांक है, ये भी क्या है पूर्णांक है, यानी ये इस कथन को सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको सिर्फ कि रूट के अंदर अगर आपको क्या निकल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वे सारी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर क्या है, यानी अपरिमेय संख्या क्या है। तो इरेशनल नंबर जिस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या बोले हम कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक हो गया तो वो परिमेय संख्या हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिख देते हैं इसका अपरिमेय संख्या का। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां
पी और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखे, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक नहीं है, ऐसी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 बटा √2, 1 बाय √5, ठीक है, या फिर √3, √7 है कि नहीं। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर कौन संख्या होगी जो अपरिमेय होगा, तो हम बता देते हैं आपको कि आप लोग एक संख्या पढ़े होंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वे सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे देखो 2, 3, 5, तो क्या हो जाएगा 7, 11, 13, इसका हम ज्ञान कर सकते हैं। अन्य अभाज्य संख्या क्या करते हैं कि वे संख्या जो 1 से कटे और किससे कटे, स्वयं से कटे, ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 3 किससे किसके कट रहा है, 1 से कट रहा है और सिर्फ 3 से कट रहा है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपका, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। जैसे तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी इसका डेफिनेशन क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी हम क्या बोले, जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों का समूह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम कुछ चीजें समझाते हो वास्तविक संख्या के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परिमेय संख्या क्या लिखे, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह क्या है, वास्तविक। यानी जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, दोनों का समूह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी परिमेय संख्या है वो सारा वास्तविक संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या वो सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर रूट 16 अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 16 क्या होगा, आपका एक वास्तविक संख्या भी होगा। अगर रूट 3 अपरिमेय संख्या है तो रूट 3 क्या होना चाहिए, रूट 3 वास्तविक संख्या भी होगा, है कि नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बातें को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत हंसता है बच्चा। देखिए, सभी परिमेय वास्तविक है, लेकिन इसी को अगर हम उल्टा करें, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं। ये क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे, सभी वास्तविक संख्या
परिमेय संख्या नहीं है। और दूसरी बात एक ध्यान देना है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इससे हम समझाते हैं इसको कि सभी वास्तविक परिमेय कैसे नहीं है और सभी वास्तविक अपरिमेय कैसे नहीं है। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं कि √3 क्या है? √3 तो वास्तविक संख्या है कि नहीं? अभी जैसे बोले ना कि √3 क्या है? अपरिमेय है, तो √3 क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। लेकिन यहाँ बताइए, √3 वास्तविक संख्या है तो क्या √3 परिमेय संख्या है? हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या है। तो रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो तो वे संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यहाँ समझना है। इस तरफ भी देखिए, √5 वास्तविक संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या बोले कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। और दूसरी बात है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए, जैसे रूट सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम लिखते हैं 1/2। 1/2 क्या है? वास्तविक संख्या है। तो 1/2 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 1/2 वास्तविक संख्या है, लेकिन 1/2 अपरिमेय संख्या क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिखिए 10/9, क्योंकि वास्तविक संख्या तो बहुत सारा संख्या है, कुछ भी संख्या बोलिए। 10/9 क्या है? वास्तविक संख्या, लेकिन 10/9 क्या है? 10/9 तो अपरिमेय संख्या नहीं है कि नहीं? ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये बात को ध्यान देना है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है, सभी अपरिमेय वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं है। सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। इस चीज़ को आप दोबारा से भी देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, चलिए हम लोग तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए थे। यहाँ तक जैसे हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए, तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन संख्या पढ़े उसको हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे पहला संख्या हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, यानी वह संख्या जो 1 से शुरू होती है वो अनंत तक जाती है। यानी गिनती की वे सारी संख्या जो 1 से शुरू होती है और वो अनंत तक आती हो, वे सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरा जो आपका संख्या है वो क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह बोलते जाइए जितना बोल सकते। यानी ये कहाँ तक जाना है? इसको अनंत तक जाना है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पूर्णांक पढ़े, यानी इंटीजर पढ़े। इंटीजर दो तरह के क्या पढ़े थे? जो 0 से जो दाएं ओर है वो क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 से क्या है? वो लेफ्ट साइड बाएं ओर है वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। यानी 2 टाइप ऑफ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और क्या बोले? 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उदासीन है। उसके बाद आपका हम लोग क्या पढ़े? परिमेय संख्या पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े, यानी जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर, 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या क्या हो? परिमेय संख्या हो। जहाँ P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है। यानी P क्या है? न्यूमिनेटर, D और Q क्या है? डिनोमिनेटर, यानी अंश और क्या है? हर है। पढ़े हैं भिन्न में। जैसे P भी पूर्णांक है, जैसे एक पूर्णांक है, नीचे इसके नीचे 2 ले लीजिए, दोनों क्या है? 1/2 पूर्णांक है। 0 भी ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी 0/1 इसको लिख सकते हैं। तो 0 परिमेय संख्या है, लेकिन
1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये परिमेय है, ये 1/0 नहीं है क्योंकि क्यू 0 हो गया ना, इसीलिए परिमेय नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन क्यू 0 के ये हटाइए, p और q क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग पढ़े √2, √3, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, y है कि नहीं। ये सारी संख्या हम लोग पढ़ लिए। देखिए एक चीज और बता देते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है। सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय है। सभी परिमेय क्या है, अपरिमेय है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। सभी परिमेय अपरिमेय होगा, नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ठीक है। और सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या है, इसमें 1 है, इसमें जो खोजिएगा तो 1 मिल जाएगा, है कि नहीं। इसमें 0 खोजिएगा तो पूर्णांक में आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसलिए सभी पूर्ण पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन इस तरह अगर हम बोलेंगे सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगा, नहीं होगा। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में -2 है, क्या पूर्ण संख्या में -2 है, नहीं है। इसीलिए पूर्णांक पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ण पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि पूर्ण में 0 है, पूर्ण संख्या में, इसमें भी 0 है, इसलिए पूर्ण पूर्णांक है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग समझे होंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तब तक ये सभी दोस्तों को थैंक यू।